दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई तमाम जो घटनाक्रम है उसको आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में उनके घर पे छापामारी की गई और उनको गिरफ्तार करके ईडी के द्वारा ले जाया गया। उसके बाद उनको दिल्ली के जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है उस कोर्ट में भी उनको पेश कराया गया। ईडी के तरफ से उनको 10 दिन का रिमांड के लिए मांगा जा रहा था, 10 दिन की हिरासत की मांग की जा रही थी, लेकिन जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है उस कोर्ट ने इनको 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में डाल दिया है कि मतलब 28 मार्च तक अब ये ईडी की हिरासत में रहेंगे और ईडी के लोग इनसे अपना जो भी जानकारी लेना चाहेंगे, जो भी पूछताछ करना चाहेंगे वो 28 मार्च तक पूछताछ कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि इसका क्या और आगे क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं या क्या इसका असर पड़ सकता है आम आदमी पार्टी के ऊपर, भारत की राजनीति के ऊपर, खास करके तब जब लोकसभा का चुनाव अभी सर पर है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं एक फ़ोटो है, तस्वीर है एक, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर की गई। और ये जो तस्वीर है ये राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अंदर है, जब केजरीवाल साहब को वहाँ पर सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे, वहाँ पर जब वो ईडी उनको पेश की गई थी। तो इस फ़ोटो को, तस्वीर को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक लाइन भी लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो करोड़ों दिलों में बसता है। इसी मुस्कान, इसी हिम्मत और ईमानदारी से तानाशाह डरता है। और इस चीज़ को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी तक पहली बार जो है अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, जो उनकी वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, उन्होंने एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है और वो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उसको भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। आपके कहती हैं सुनीता केजरीवाल कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा लिया है, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। और केजरीवाल साहब भी आज कोर्ट के अंदर जब पेश हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, मेरा जो जीवन था वो देश के लिए समर्पित था, है और आगे भी रहेगा। अब ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट खुलासा भी हुआ है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे इस वीडियो को लेकर में आगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि कई सारी चीज़ें हैं जो अब चल रही है गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब दिल्ली सरकार का क्या होगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर के सरकार का, दिल्ली सरकार का और जो नेता हैं आम आदमी पार्टी की, इनका स्टैंड जो पहले था वो आज भी उसी स्टैंड पर कायम है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये सब प्रकरण चल रहा था आज से 2 महीना 1.5 महीना पहले, तो उस वक्त भी दिल्ली के अंदर एक तरीके का एक पोल लिया गया था, एक लोगों से पूछा गया था, उनका राय पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं कि अगर ईडी वाले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसमें जो बात निकल करके सामने आया था कि नहीं, केजरीवाल साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके, चाहे वो आतिशी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का और कोई भी नेता हो, उन सब का यही राय है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है, और वो भी एक ऐसे समय में जब केंद्र की मोदी सरकार अपने विपक्षी दलों को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, उनको अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी या विपक्ष नहीं मानती है बल्कि उनको दुश्मन समझती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है ना, ये कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार जो है वो आसानी से चले, और भरसक वो कोशिश करेंगे कि इस सरकार को अस्थिर किया जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, है ना, बहुत सारा कानूनी दांव-पेच भी है कि जेल से सरकार चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना, कि अगर जेल में है तो मिलने का जो टाइमिंग है, जो समय है, वो हफ्ते में शायद 1 या 2 बार मिलने के लिए उनको परमिशन मिलेगा कि आप 1-2 बार मिल सकते हैं अपने पार्टी के
नेताओं से। मान लीजिए कोई अर्जेंट डिसीज़न लेना हो तो फिर क्या होगा। दूसरी चीज़, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इनके इस चीज़ को लेकर के कि जेल से सरकार चलाने को लेकर के कोई वकील थे, उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि एक जो प्रिजन एक्ट है उसमें इस चीज़ का प्रावधान है यद्यपि कि कोई भी अगर चाहे तो एक घर है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो उसको एक टेम्प्ररी प्रिजन जेल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है जहाँ से कि वो सरकार चला सकते हैं। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को लिए अगर सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए उसको एक अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जहाँ से कि चाहे तो सरकार चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो एलजी की परमिशन बहुत ज़रूरी है, बिना एलजी के परमिशन के नहीं हो सकता है। और दिल्ली के जो एलजी हैं आपको पता है कि वो किसके आदमी है, वो अरविंद केजरीवाल के आदमी नहीं है, वो मोदी जी के आदमी है, वो अमित शाह के आदमी है। और केजरीवाल के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा है, तो कैसे इस चीज़ को परमिशन देंगे कि केजरीवाल साहब अपनी सरकार को इतनी आसानी से चला सकें। ये बिल्कुल भी असंभव है, मतलब इसके बारे में सोचना भी गलत है ना। और कोई ना कोई, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा उपाय करेंगे, ऐसा नुस्ख लगाएंगे और कुछ ऐसा निकालेंगे जिसके वजह से कि मजबूरन जो है वो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मेरा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि ये इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि सरकार ऐसे ही चलाने दे देंगे। इनका मकसद ही यही है कि दिल्ली की सरकार को अस्थिर करना है चुनाव से ठीक पहले। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज़, है ना, क्या होगा ये आगे पता चलेगा। मान लीजिए कि अगर केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर और भी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उनमें सबसे जो प्रबल दावेदार हैं वो खुद इनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो है। आतिशी हैं जिनका कि केजरीवाल साहब के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, ये काफ़ी नज़दीक हैं केजरीवाल जी के। या फिर सौरभ भारद्वाज हैं, राघव चड्ढा भी हैं, है ना। तो ये ऐसे काबिल लोग हैं जो कि पार्टी को चला सकते हैं। और ऑलरेडी जो है ये भी देखिए कि एक तरीके से इस आम आदमी पार्टी के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस भी कहीं ना कहीं नज़र आती है ना, क्योंकि कई सारे जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे स्वतंत्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, वो ऑलरेडी जेल के अंदर कैद हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और अब केजरीवाल साहब को भी जेल के अंदर कैद कर दिया गया है। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको तत्काल कोई निर्णय लेने पड़ता है ना। और उस टाइम पे जबकि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। एक जो क्राइसिस होती है लीडरशिप की वो महसूस ज़रूर होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि काबिल लोग हैं आम आदमी पार्टी में और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो संभाल लेंगे, और उनके अंदर ज़रूर इन सभी पहलुओं को लेकर के चिंतन मनन चल रहा होगा, विचार विमर्श चल रहा होगा कि इस पर आगे जो है क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको हैंडल करना है। अब जो है इस चीज़ को लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक खुलासा कहिए हुआ है, और ये एक्सपोज करता है एक तरीके से ईडी को, बीजेपी को और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ये चीज़ें हैं कि क्या कनेक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड का, बीजेपी का और मोदी का और केजरीवाल के इस केस का, जो शराब नीति जो केस है, इन सभी चीज़ों को। और इसमें जो नाम है ये अरबिंदो फार्मा है, उनके डायरेक्टर हैं शरद रेड्डी है, इनसे जुड़ा हुआ ये मामला है कि किस तरीके से इन्होंने शरद रेड्डी को भी इसी केस में, जिस केस में केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है, इसी केस में शरद रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके चंद दिनों के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनको बेल भी दे दी गई और बाद में वो सरकारी गवाह भी बन गया है। रीज़न क्या है कि उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2 बार चंदा दिया है। और इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पूरा इसका टाइमलाइन बताया है, उसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि क्या कनेक्शन है। मतलब कि आप सोचिए क्यों नहीं फिर कोई ईडी की कार्रवाई पर और मोदी जी के मंशा पर संदेह करेगा। बीजेपी
ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खेल समझिए। 11 नवंबर 2022 ईडी ने अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को दिल्ली एक्साइज केस में गिरफ्तार किया था। 15 नवंबर 2022 4 दिन बाद अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान दिए। मतलब 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, 15 नवंबर को इन्होंने 5 करोड़ रुपया का चुनावी चंदा खरीद लिया, बीजेपी को दे दिया, जिसे बीजेपी ने 21 नवंबर को रिडीम कर लिया। मतलब 15 नवंबर को 5 करोड़ चंदा दिए, 21 नवंबर को बीजेपी ने उसको रिडीम कर लिया है। इसके बाद अरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपए का एक और चंदा दिया है ना। पहले 5 करोड़ और अब 25 करोड़। बाद में शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। रेड्डी को कोर्ट से बेल मिल गई। ईडी ने बेल को अपोज भी नहीं किया। सोचिए कि कितनी आसानी से और कितनी सुविधा के साथ ये सारी चीज़ें हो जाती है कि आप जैसे हैं बीजेपी को पैसा देते हैं चुनावी चंदे के नाम पर, ना तो ईडी वाले आपके छापा मारने आएंगे और ना ही आपका जो बेल है उसका वो अपोज करेंगे। तो कैसे नहीं आप ईडी की कार्यप्रणाली पर, नरेंद्र मोदी की जो एक कुत्सित जो मानसिकता है उसके ऊपर आप कैसे नहीं संदेह कर सकते हैं। बिल्कुल संदेह करेंगे। और अब ये तो प्रमाणित हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी निकल के सामने आई है उससे ये चीज़ प्रूफ हो चुका है, प्रमाण हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, साबित हो चुका है ना। तो ये खेल है, ये खेल है बीजेपी का और ये खेल है नरेंद्र मोदी का। अब जो है इसमें एक और अहम चीज़ है, वो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव है ना, इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा चल रहा है कि क्या असर होगा। नरेंद्र मोदी जिस मंशा के साथ ये सब कर रहे हैं कि इससे हम अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे या इंडिया अलायंस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो क्या ये चीज़ें सही हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर के और अभी तक विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं से भी कोई भी विपक्ष का नेता का नाम ले लीजिए, सभी के सभी जो हैं वो एक सुर से केजरीवाल के साथ हैं। और केजरीवाल जी के लिए वो लोग अब संघर्ष करने के लिए सड़कों पर हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, है ना, पंजाब, दिल्ली तो है ही, तमाम जगहों पे। तो एक तरीके से जो नरेंद्र मोदी ने इस तरीके के कांड करके और विपक्ष की एकता को और मजबूत कर दिया है। मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये सब करके और मैं चुनाव जीत जाऊंगा या विपक्ष बिखर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरीके से वो कर पाएंगे और अपने इस उद्देश्य में वो सफल हो जाएंगे, बल्कि इसका उल्टा परिणाम होगा। और इससे जो विपक्ष के जो नेता हैं और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एकदम हाथ में हाथ डाल करके। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और पब्लिक डोमेन के अंदर ये चीज़ अब जा चुका है, पब्लिक स्फीयर में सब चीज़ें जा चुका है कि किस तरीके से इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके वो सिर्फ और सिर्फ एक बदले की राजनीति कर रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो खुलासा हुआ है शरद रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का, इसने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया है। मतलब ये बहुत बड़ा प्रूफ है ये कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये सब साजिश रचा है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इनके पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों का एक जो रिज़ल्ट होगा, एंड रिज़ल्ट जो होगा, वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि जो लोगों की सिंपैथी है वो न सिर्फ केजरीवाल के साथ है बल्कि वो इंडिया अलायंस के साथ भी अब जा चुका है। और इंडिया अलायंस पहले से और अधिक मजबूत हो चुका है। सभी के सभी जो नेता हैं वो एकदम एक सुर में एक साथ एक छत के नीचे मजबूती से खड़े हैं। और मोदी जी की जो तनसाही रवैया है कि जब जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो, है ना, ये देख करके अंग्रेज़ों के ज़माने के ब्रिटिश पीरियड का जो रॉलेट एक्ट होता था उसकी याद आ रही है कि किसी को भी
उठाओ और ले जा कर के जेल में डाल दो, है ना। आप सोचिए कि अभी जो दोष है वो तो साबित नहीं हुआ है ना, अभी तो ये ट्रायल चलेगा, लेकिन दोष साबित होने से पहले ही जेल में ले जा कर के डाल दो, उसके बाद सुनवाई करो, उसके बाद जांच करो। ये कैसा न्याय है भाई? पहले जांच करो, उसके बाद अगर प्रूफ हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है किसी व्यक्ति ने गलत किया है, फिर उसको सज़ा दो और जेल में ले जा कर के डालो। लेकिन नहीं, यहाँ पहले ही जेल में डाल दिया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी यही किया गया, केजरीवाल जी के साथ भी यही किया गया है। लेकिन जनता काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझ चुकी है, नरेंद्र मोदी के चाल को समझ चुकी है, और जिस उद्देश्य के साथ, जिस मंशा के साथ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरा अटल विश्वास है, भरोसा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।